ये हो गया क्या, क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1। हाँ नहीं हुआ। चलिए बच्चों सॉल्व करें। सॉल्व करें। डीपीपी नंबर 8, जवन जी ने सही आंसर दिया है। नहीं बेटा नहीं आएगा, है ना, रिकॉर्डिंग से देख लो विष्णु। चलिए बच्चों आंसर देखें, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 है ना, और l इज इक्वल टू 1 का मतलब 2p हो जाएगा। l इज इक्वल टू 1 का मतलब 2p है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। एजीमुथल क्वांटम नंबर डिफाइंस, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या डिफाइन करता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या डिफाइन करता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, एल से क्या पता चलता है, एंगुलर मोमेंटम पता चलता है बच्चों। एल से क्या पता चलता है, एंगुलर मोमेंटम। इसी वजह से इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर एंगल पे जब घूमता है तो उससे है ना मोमेंटम जनरेट हो रहा है ना, उसे एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है चलिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एच सबशेल, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एच सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, है ना बच्चों। हाँ भाई एस पी डी एफ तो जी एच, तो ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स कितने होते हैं बेटा, 1 3 5 7 9 11, 11 दे रखा है, आंसर ए आगरा हो जाएगा, सिंपल क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चे। हाँ भाई आ गया। फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू 4, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग L इज इक्वल टू 3, तो L इज इक्वल टू 3 का मतलब 2 इंटू 2l प्लस 1 लगा देंगे। अच्छा ऑर्बिटल्स पूछे ना तो सिर्फ 2l प्लस 1 लगाएंगे, आंसर 7 हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, पता नहीं है बेटा प्रवीण, है ना, आप जोसा वालों से बात करो या फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में जाके पूछ लो। हाँ भाई चलिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट कैन अकोमोडेट इन एफ सबशेल, एफ के लिए एल की वैल्यू बच्चों 3 होती है, इसमें ऑर्बिटल्स बच्चों कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं, और 7 में 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चलिए अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, एनर्जी के बारे में बताना है, एसपीडीएफ की एनर्जी का ऑर्डर, एसपीडीएफ की एनर्जी का ऑर्डर बताना है। चलिए हाँ भाई जो न्यूक्लियस के पास होता है, पहले तो है ना न्यूक्लियस के पास एस होता है, फिर डी होता है, फिर पी होता है, फिर डी होता है, फिर एफ होता है, तो इधर से इधर जा रहे डिस्टेंस जो है बच्चों वो डिस्टेंस, डिस्टेंस बढ़ रही है, तो अट्रैक्शन कम हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी इंक्रीज होगी। तो एस पी डी एफ में जब एनर्जी की बात करेंगे तो एफ की एनर्जी ज्यादा आ जाएगी, तो एफ डी पी एस, आंसर ए आगरा, चेक करके देखें। नेक्स्ट, देर इज नो डिफरेंस in 2p and a 3p orbital regarding
2p और 3p में किस में डिफरेंस नहीं है? 2p एंड 3p में किस में डिफरेंस नहीं है? हाँ बच्चों, शेप में, क्योंकि यहाँ पे 2p 3p, n की वैल्यू 2 3, l की वैल्यू 1 1, और l क्या बताता है? शेप को, जबकि n बताता है साइज को, एनर्जी को, वैल्यू ऑफ n। ठीक है ना, इसलिए आपका आंसर ए आगरा हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। एंगुलर मोमेंटम के रेस्पेक्ट में पूछा गया है। एंगुलर मोमेंटम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। हाँ भाई बच्चों, द डी इलेक्ट्रॉन दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज अंडर रूट ऑफ, है ना, एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। एक तो ये फॉर्मूला होता है, या फिर अंडर रूट ऑफ एल प्लस 1 एच बार। तो यहां जो एच है वो एच बार है, जब जाके काम चलेगा। ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको एच बार के रेस्पेक्ट में आंसर देना है, और डी के लिए एल की वैल्यू 2 है ना। तो यहाँ पे जब अपन रखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 1 एच बार, इसका मतलब अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट ऑफ 6 एच बार, है ना बच्चों। इसलिए आपका आंसर ए आगरा हो जाएगा। थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2s के लिए पूछा गया है, बहुत सिंपल। पिछले स्लाइड में फॉर्मूला था, उसमें आंसर रखें, एल की वैल्यू रखें, आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों फटाफट से, एल की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम भी 0 है। यही तो, इसी वजह से तो एस जो है वो सभी डायरेक्शन में घूमता है, वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे नहीं, सभी डायरेक्शन पे घूमता है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ भाई सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे बच्चों। The orbital angular momentum of a p electron is given as, angular momentum of p electron is given as, हाँ भाई, p के लिए l की वैल्यू 1 है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 इंटू 1, है ना बच्चों, और h अपॉन 2 पाई। तो आप इसको क्या लिखोगे? √2 h अपॉन 2 पाई। और अगर ये कैंसिल आउट किया तो h अपॉन √2 पाई हो जाएगा, जो कि आपका आंसर ए आगरा है। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर से 3s के लिए पूछ लिया है। एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन में n का कोई लेना देना नहीं है, हमें l से बात करनी है, और यहाँ पे l की वैल्यू जो है आराम से s के लिए क्या होती है? 0 होती है। तो ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम बच्चों आपके 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, बहुत सिंपल है बस यार। द ऑर्बिटल विद 0 एंगुलर मोमेंटम s हो जाएगा। s के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो इसमें सब दे दिया एक साथ, बहुत बढ़िया। सॉल्व करेंगे। हाँ जी बच्चों, 20 सेकंड लीजिए पूरे पूरे। हाँ भाई, एस एल की वैल्यू 0 0। अब यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई,
है ना बच्चों, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 इंटू 1 प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, तो 0 0 0 0 और आंसर आ जाएगा ए आगरा। चेक करके देखें बेटा, वैल्यू रखनी है अपन को सिंपली, है ना, एन से कोई लेना देना नहीं है। मैंने क्या बोला, जब हम एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो हमको एन से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम एल से एक्सप्लेन होता है, तो वो फिक्स है, वो 1s 2s 3s 4s 5s 6s सबके लिए सेम है, फिर 2p 3p 4p 5p सबका सेम है, फिर 3d 4d 5d सबका सेम है, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ चलिए, ओ ये तो आउट कर दिया मैंने, ये तो क्वेश्चन ही आउट कर दिया मैंने। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, जवर जी, डोसी जी, मित्तल जी, बहुत ही बढ़िया। आंसर 1s 2s और 2p 3p दोनों आंसर हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था एंगुलर मोमेंटम, है ना, एल के ऊपर डिपेंड करता है, जिनके एल की वैल्यू सेम होती है उनके एंगुलर मोमेंटम सेम होते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीपी नंबर 8 कंप्लीट होती है।